वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। बात करने वाले हैं कि मार्केट कल कैसा रह सकता है, क्या करना चाहिए, किस लेवल पे बाय बनेगा, किस पर सेल बनेगा और आज का सेशन कैसा रहा। तो गाइस मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेड जीनियस। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम कोशिश करते हैं कि ऑनेस्टली जो दिखाई दे रहा है वो आपको बताएं, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो वो अलग मैटर करता है, लेकिन डायरेक्शनल हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज मंडे है, मंडे को हमें क्या करना है अब आगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में नोट कीजिए कि कभी भी मंडे को हमें कोई भी ऑप्शन कॉल और पुट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। क्या बोल रहा हूं, मंडे को कोई भी ऑप्शन कॉल या पुट बाइंग में हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। कोशिश करना कि सेलिंग में पोजीशन लेके जाना, और सेलिंग में लेके जाएंगे तो 90% चांसेस है आपको प्रॉफिट होने के। रीजन बिहाइंड सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स की एक्सपायरी हो और प्रीमियम मीटिंग ना हो फर्स्ट हाफ में, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फ्लैट खुले या गैप अप या गैप डाउन, प्रीमियम ईटिंग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सेंसेक्स की ऑप्शन में काम करने लायक है ही नहीं। अगर आप सेंसेक्स की ऑप्शन में काम करते हैं एज ए ऑप्शन बायर तो सीरियसली आपको लग सकता है कि वहां पे 50 रुपीज का प्रीमियम 1000 रुपीज हो जाता है, लेकिन वो जब 1000 रुपीज होगा ना तब आपकी पोजीशन नहीं होगी या मेरी पोजीशन नहीं होगी, और ये मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा। मैं सेंसेक्स की ऑप्शंस में काम नहीं करता हूं बाइंग में, मैं मिड कैप की ऑप्शंस में काम नहीं करता हूं बाइंग में, ये मैं बैंक कैश की ऑप्शन में काम नहीं करता हूं बाइंग में। इन तीनों इंडाइसिस को मैंने इग्नोर किया हुआ है। कोशिश आप भी करना, आज अंडरस्टैंड करेंगे अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद करेंगे, हो सकता है मार्केट को आपने बहुत कुछ दे दिया होगा। निफ्टी की क्लोजिंग टू 23,658, एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, एक अच्छा बाउंस माना जाएगा आज के सेशन में। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, 1100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी में या क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या है, बैंक निफ्टी इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमें उम्मीद थी कि आज आईटी को लीड करना चाहिए, लेकिन आईटी की प्रॉब्लम है एआई, ठीक है ना। जब से एआई का इतना ब्रांडिंग हुई है, इतना कुछ डिटेल आई है ना, तो आईटी सेक्टर पे फर्क पड़ा है। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए फर्क पड़ेगा, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो आईटी सेक्टर से पैसा शिफ्ट हो रहा है बैंकिंग की तरफ, और इंडसइंड बैंक का जो नेगेटिव न्यूज आया था, उस इंडसइंड बैंक की नेगेटिव न्यूज ने बेनिफिट पहुंचाया है कोटक महिंद्रा बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को, क्योंकि इंडसइंड बैंक का जितना भी क्लाइंट बेस था वो शिफ्ट हो रहा है या शिफ्ट होगा आने वाले टाइम में। उनकी प्रेफरेंस जहां तक उम्मीद है, बाजार ये मान के चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा और सेकंड पर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बारे में शायद निगेटिविटी ज्यादा है। तो ये बैंक आज कोटक महिंद्रा बैंक ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, आईसीआईसीआई बैंक ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, तो उसके पीछे का रीजन ये लगता है मुझे, हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजन हो सकता है। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है क्योंकि आईटी मजबूत है, और दूसरा जो सपोर्ट मिला है वो मिला है यूएसडी आईएनआर से, ठीक है ना। एक बार को डॉलर 88 के ऊपर था, मार्केट में क्रैश आया, वहां से ब्रेक हुआ, सस्टेंड कर रहा है नीचे, तो एक बाउंस मिल रहा है। अब इतनी तेजी क्यों बन गई, मैंने आपको बार बार बोला है गाइस, एक बात याद रखना, अगर एक दो महीने से गिरावट चल रही है और 10 तारीख से पहले एक बड़ा बाउंस यानी कि 500 से 500 पॉइंट का बाउंस आता है या 1000 पॉइंट से ज्यादा का बाउंस आता है, तो उस मंथ की जो मंथली एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी मतलब उस मंथ के ऑल टाइम मतलब मंथली हाई पर होती है, आप ये समझ लीजिए। इसका एग्जांपल है इलेक्शन का रिजल्ट जब आया था, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। क्यों होती है? क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर मंथली पोजीशन शॉर्ट करते हैं, उनका टारगेट होता है मंथली एक्सपायरी में पोजीशन बनाना और शॉर्ट करना। याद रखना, जो बड़े ट्रेडर हैं ऑप्शंस के, वो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, ना कि वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। हमारा टारगेट 23,500 था, वो अचीव हो गया। 23,000 था, वो अचीव हो चुका है। 22,800 था, वो अचीव हो चुका है। लास्ट बचा है 24,000, क्या वो अचीव होगा?
नहीं भी होगा 23,800 तक मुझे निफ्टी जाता हुआ मिनिमम लग रहा है, और हो सकता है सरप्राइज आपको मिले कि 24,000 हम इस एक्सपायरी में टच कर जाएं। बहुत से ट्रेडर ये बोलेंगे कि मार्च की एक्सपायरी है, एनएवी को डिसबैलेंस करना होगा वगैरह वगैरह, सब ड्रामा है। मुझे नहीं लगता, ये प्योर शॉर्ट कवरिंग है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बड़ी तेजी बन गई है, हम ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक करेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप रॉकेट हो जाएंगे। अभी ऐसा दिखाई नहीं देता, अभी तक ये नहीं दिखाई देता। अंडरस्टैंड करना, मैं क्लियर कट बोलता हूं, अभी नहीं दिखाई देता ऐसा। अब कल क्या मार्केट, ठीक है ना, मार्केट कल कुछ भी खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, गाइस मेरे ट्रेड लेने के 90% चांसेस हैं कि मैं बाइंग का ट्रेड कल नहीं लूंगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कल पूरे दिन प्रीमियम ईटिंग हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं इस मार्केट में तो ध्यान रखना, आप मिनिमम अपना एसएल लगाना, क्योंकि प्रीमियम डीके जो होगा वो 80-70% हो सकता है ऑप्शंस का। तो कल के सेशन के लिए एज ए ऑप्शन बायर मुझे ऐसा लगता है कल का सेशन आपका पिकनिक पे जाने का है। कल का दिन आपको घूमने जाना चाहिए, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट प्लस हो जाए, लेकिन कल का सेशन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना व्यू 100% देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं होगा। कल का दिन प्रीमियम ईटिंग के नाम हो सकता है, और एक डल एकदम बिल्कुल ठंडी सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है। अब उसका अपोजिट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा व्यू ये है कि कल हम एज ए ऑप्शन बायर मार्केट में नहीं उतरेंगे, एज ए ऑप्शन सेलर हम उतरेंगे। आज भी हमने लास्ट में ऑप्शन सेलिंग दिया, फिन निफ्टी का ऑप्शन सेल दिया 24,900 का 110 रुपए में, 81 पे तो आज ही क्लोज हुआ है, 30 रुपीज तो आज ही मिल चुके हैं। अगर मैं बात करता हूं दूसरा मैंने ऑप्शन दिया 24,700 का पुट सेल 58 रुपीज में, तो 42 रुपीज तो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो ये प्रीमियम वैसे डीके हो जाएगा। आपको अंडरस्टैंड करना होगा, मैं बोलता हूं बार बार, अगर ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हैं तो उसमें आपको एक्टिव रहना होगा और फंड आपको अरेंज करना होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती है कंपेरिजन टू ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर के पास बहुत कुछ होता है करने के लिए इंट्राडे में। ऑप्शन बायर के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसकी पोजीशन, उसका अमाउंट कम होता है और उसकी पोजीशन साइजिंग ज्यादा होती है, क्योंकि उसका माइंड थॉट प्रोसेस ये होता है कि वो लाख रुपए लेकर आया मार्केट में, उसको 10 लाख बनाने हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर ये सोचकर आता है कि वो 10 लाख रुपए लेकर आया, उसको 1 लाख बनाने हैं। तो किसके पास एडवांटेज ज्यादा है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं इतनी ऑप्शंस के ट्रेड देता हूं सेलिंग के अपने फ्री ग्रुप में भी, अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे ना तो अच्छा प्रॉफिट आप बनाएंगे। निफ्टी के लिए एक बार इस एक्सपायरी में 24,000 टच करना चाहिए, हमारा टारगेट है। लेकिन कल के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग के लिए, ना कॉल में बाइंग करेंगे। गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, कोई मतलब नहीं। अगर गैप डाउन खुला, अगर 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुला तो प्लस में आ जाएगा। अगर 100-101 पॉइंट प्लस में खुला तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और हो सकता है फ्लैट के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिले। तो एज ए ऑप्शन बायर कल के सेशन में आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप स्टॉक स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो कल अपनी पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग लेने का पोजीशन साइजिंग आपका बिल्कुल कम होना चाहिए मिनिमम। मतलब आप रेगुलर बेसिस पे कहीं अगर 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो 150 में ही ट्रेड करना, उसका एक 24-25% क्वांटिटी में ही ट्रेड करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, हो सकता है कल भी ट्रेंडिंग हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कल ऑप्शन बायर को मार्केट में दूर रहना चाहिए। मैं दूर रहने वाला हूं एज ऑप्शन बायर, मैं ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड 100% लूंगा। तो गाइज ये पूरा अपडेट था कल के लिए। कल का सेशन देखते हैं कैसा होता है, उसके बाद अपना व्यू देखते हैं कि एक्सपायरी थर्सडे वेडनेसडे और थर्सडे का क्या सेशन रहने वाला है। फ्राइडे को एक जैकपॉट ट्रेड बनने वाला है 100% बायर का, ऑप्शन बायर का। 31 ऑफ मार्च होगी या 30 होगी ना मार्च, 31 का ऑफ होगा। तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा ना मार्च में, उसमें एक ट्रेड बनेगा, ठीक है, अच्छा ट्रेड बनेगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा, एक्टिव रहना है, ठीक है ना। वो ट्रेड हम शेयर करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कल के लिए कोशिश करना एज ए ऑप्शन बायर दूर रहना। बात लेवल्स की बात करता हूं तो 23,500 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां से अगर 150 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है, 23,500 आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर, तो आपको बाय करना चाहिए, वहां तो बाय करना चाहिए। अगर 23,500 आया, मैं बाय करने के लिए तैयार हूं। अगर ये 23,600, 700, 580 उसके रेंज और ऊपर 680 इस रेंज में घूमता रहा तो मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है ना। मेरा फोकस ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा है कल के लिए, मैं बाइंग के लिए अवॉइड करूंगा। कल का सेशन देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे व्यू
आगे के लिए कैसा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था। कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा है। पॉजिटिव रहिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, सिचुएशन कितनी भी टफ ना हो। अगर आप बैड टाइम में, लाइफ के आपके बैड टाइम में, आप ट्रेडिंग में हो, किसी बिजनेस में भी हो, आपकी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा हो और दिल में आपके अंदर है ना तूफान मचा हुआ हो, लेकिन आप बाहर से शांत हैं और उस सिचुएशन में आप स्माइल कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में आपसे ज्यादा स्ट्रांग और आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अगर जिंदगी के सबसे टफ टाइम में आप स्माइल करके बात कर सकते हैं दूसरों से, आप स्माइल करके उनको वही रिवर्ट कर सकते हैं जो वो सोच रहे हैं, और उनकी थिंकिंग आपके बारे में बिल्कुल निगेटिव ना हो, उनको बिल्कुल ना लगे कि इसके अंदर तूफान मचा हुआ है, तो आप एक सक्सेसफुल सुपर बिजनेसमैन बनेंगे और इतना पैसा कमाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं रही होगी। स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट, टाइम आपका आएगा। पैसा यहां गया मार्केट में, यहीं से आएगा और कहीं नहीं जाने वाला है। आप झूठ बोलोगे अपने आप से कि मैं जा रहा हूं मार्केट छोड़कर, नहीं जाओगे। 3 महीने बाद वापस आओगे, 1 महीने बाद आओगे, वापस आओगे। इससे अच्छा बने रहो। थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था। मिलते हैं बहुत जल्दी। कुछ ओवरनाइट चेंज होगा, डेफिनेटली शेयर करूंगा। जय हिंद दोस्तों।